ब्रह्मांड में बिग बैंग से भी पुराना तारा मौजूद है जिसका नाम HD 14028 रखा गया है, जिससे साल 2000 में खोजा गया था। आइए जानते हैं इस तारे का पूरा रहस्य। साल 2000 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक अपने रिटायर हो गए सैटेलाइट हिप्परकोस के डेटा को देख रहे थे। तभी एक रेगुलर क्रॉस चेक के तौर पर वो हर डिटेक्टर स्टार के नाम देने के साथ साथ उसकी एज को कैलकुलेट करके रिकॉर्ड पर चढ़ा रहे थे। तभी HD 14028 तारे की खोज की गई थी। ऑब्जर्वेशनल डेटा के आधार पर कैलकुलेशन के हिसाब से यह तारा 16 अरब साल पुराना था, पर वहीं पे हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एग्जिस्टेंस में आया था। यह सोचने वाली बात है कि कोई ऑब्जेक्ट बिग बैंग से भी पुराना कैसे हो सकता है। आज से लेकर 200 साल पहले ह्यूमैनिटी ने कई हजारों तारों की खोज शुरू की थी, जो सभी तारे की उम्र बिग बैंग होने के बाद से शुरू हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यह तारा बिग बैंग से भी पुराना है? इस सवाल का जवाब हमें क्वांटम फिजिक्स की दुनिया की ओर ले जाता है। पर यह तारे की खोज जारी रही। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के लीडिंग एस्ट्रोनॉमर्स हार्वर्ड बॉन्ड ने बताया कि आज हम CMD ट्रेसर की मदद से यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई चीज CMD ट्रेसर से भी पुरानी कैलकुलेट की गई है तो इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो CMD ट्रेसर का ग्राफ गलत तरह से प्लॉट किया गया है, या फिर दूसरा, उस तारे की एज में कुछ ना कुछ फ्लूक तो आया ही होगा। इस केस में यही उम्मीद करी जा रही थी कि हमने स्टार को लेकर ही कुछ गलती की होगी। इसके बाद तसल्ली के लिए हिप्परकोस के डेटा को रीएनालाइज करके देखा गया तो भी वही रिसर्च दोबारा पाई गए। इसी बात को देखते हुए इस तारे का नया नाम मेथ्यूसेला स्टार रखा गया। 2002 तक पता चल गया कि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हुई थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने टीम बदलने की बजाय इंस्ट्रूमेंट को ही बदल दिया। अब इस बार इस रिसर्च को हबल टेलीस्कोप की ओर ले जाया गया था। यह रिसर्च को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इस तारे की कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज लोकेशन धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टार बड़ा लार्ज एंगल में एग्जिस्ट कर रहा था। इस वजह से 6 महीने में इसको ऑब्जर्व करने में सैटेलाइट प्लेसमेंट सीट बदलनी पड़ती थी। इसके अलावा धरती से करीब 190 लाइट ईयर्स दूर इस तारे की स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक मेजरमेंट भी इस पैरालल एंगल की वजह से कई बार डिस्टर्ब हो जाती थी। इसकी वजह से सेटिस्फाइड डेटा को कलेक्ट करने में कोई एक इक्विपमेंट को मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों वक्त लगना चाहिए था, वहीं हबल ने करीब 2 साल लगा दिए थे। जब 2005 में नई वैल्यू आई तो रिसर्च को फिर से शुरू किया गया और इस बार 3 नए रिसर्च को किया गया था। पहला रिसर्च था कि नॉर्मल स्टार के कंपैरिजन में यह तारा अपने कोर में मौजूद फ्यूल को ज्यादा तेजी से बर्न कर रहा था। इसका मतलब है कि अपने करंट डेथ स्टेज में यह नॉर्मल स्टार से भी जल्दी पहुंच गया था, जिसके कारण यह डेटा आने के बाद इसकी उम्र थोड़ी कम कर दी गई थी। इसके अलावा इस तारे का Fe2O यानी कि आयरन ऑक्सीजन रेशियो भी पुरानी रीडिंग के मुकाबले ज्यादा पाया गया था। फिर से इसकी एज को रीएनालाइज करके इसकी एज को 14.4 अरब साल निकाला गया था। फिर भी यूनिवर्स की एज 13.7 अरब साल पुरानी है, जिसकी वजह से यह स्टार यूनिवर्स की एज से भी 6 सौभाग्यवती 7 बिलियन साल पुराना निकल के आ रहा था। फिर एक बार 2014 में इस तारे पर रिसर्च हुआ। इसके बाद इसकी एज 14.27 बिलियन साल निकल के आई थी। इतने सारे रिसर्च के बाद यह माना जाता है कि गलती इस तारे में नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स में है। बिग बैंग के अनुसार हमारा यूनिवर्स होमोजेनियस और इसोट्रोपिक है। इसकी वजह से हम बिग बैंग जैसी घटना को भी गलत नहीं ठहरा सकते। बिग बैंग के अनुसार 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फिर भी द हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स से भी बड़ा है, जो इस थ्योरी को गलत साबित करता है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी किसी भी ऑब्जेक्ट को 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा होने की परमिशन नहीं देता। वहीं पे यह हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस करीब 10 बिलियन के एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा कई मेगा स्ट्रक्चर भी इस लिमिट से 3 या 4 गुना बड़े हैं, जैसे कि साउथ पोल वॉल, स्लॉन ग्रेट वॉल
क्लोविस कैंपस नो LQG और ना जाने कितने मेगा स्ट्रक्चर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। अब तक का सबसे बड़ा मेगा स्ट्रक्चर जो बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित कर सकता है वो है TON 618 है। इस वक्त आप जो इमेज स्क्रीन पर देख रहे हो वह 10.8 बिलियन सालों तक ट्रैवल करके पृथ्वी पर पहुंची थी। तो सवाल यह है कि उस वक्त यानी कि 10.8 बिलियन साल पहले ब्लैक होल अपने अर्ली स्टेज पर थे, तो TON 618 ने इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज्यादा मैटर कैसे कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह के कई सवाल बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित कर देते हैं। इसलिए मेथुसेला स्टार के अनुसार ब्रह्मांड 14.4 अरब साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र ही समान होनी चाहिए।